तो सुने ज़रा, पता है दुआएं तो सब की कबूल हो ही जाती हैं, पर ख़ास दुआओं की कबूलियत का राज तो अल्लाह ने अपने सजदों में ही छुपा रखा है। और सजदे तक हर किसी को रसाई हासिल नहीं हो जाती। उस मुकाम तक तो वही लोग आते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ने नए सिरे से उनकी पसंदीदा अंदाज में कबूल करना होता है। और अल्लाह की रज़ा के ख़ज़ाने तो बेशुमार हैं, और वो तो बिन मांगे भी नवाज देता है, पर सजदे की लज्जत से किसी किसी को आशना करवाता है। और जब कोई सजदे में गिर कर अपने आप को सौंप देता है ना, तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और उसका काफ़ी हो जाना जानते हो कैसा है? तुम्हारी राह में आई रुकावट की हर चट्टान को लम्हों में गिरा देता है। तुम्हारे चाहने से पहले ही तुम्हारी चाह को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। तुम्हारा दुआ में हाथ उठाने से पहले ही दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तुम्हारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें वो पहले सजदे में ही समेट लेता है और तुम पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा देता है। वो फरिश्ते होकर भी इतना करीब नहीं हो पाते उसके, जिस तरह दुराने सजदा अल्लाह तुमसे करीब होता है। और तुम अपने रब के इतने करीब जाओ और वो तुमको खाली हाथ लौटा देगा, ऐसा तो हरगिज़ हो ही नहीं सकता। और फिर अल्लाह तो हमेशा से तुम्हारा है, तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा, तुम ही नहीं समझ पाते। कोई शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो तुम्हारे लिए बेहतर हो ही नहीं सकती। जो रास्ते तुम खुद बनाते हो वहीं तक मंजिल ख़त्म नहीं होती कि तुमने जो अल्लाह से मांगा था वो नहीं मिला तो तुमने सोच लिया कि अब तुम कोई भी चीज़ अल्लाह से नहीं मांग सकोगे या अब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। क्यों सोचते हो ऐसा तुम? वो ला हासिल चीज़ों को भी हासिल बना देता है, वो नामुमकिनात को भी मुमकिनात बनाने पर कादिर है। क्यों भूल जाते हो तुम? ज़िंदगी कई रास्तों और कई परेशानियों पर डाल कर ही तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है। अल्लाह तुम्हारे हालात और तुम्हारी परेशानियां तब तक नहीं बदलता जब तक वो तुम्हारा मन नहीं बदल लेता, जब तक वो तुम्हें उन चीज़ों पर भी तुम्हें राज़ी करना नहीं सिखा देता जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। अल्लाह जो दे उसकी रज़ा में राज़ी होना सीखो। अल्लाह के नज़दीक सब्र करने वाले बंदे बहुत प्यारे होते हैं, तो दुआ करना कभी मत छोड़ना। और इन चीज़ों की जो तुम्हें नहीं मिली उन पर भी सब्र करना आखिरी सांस तक और मांगते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला के मोजज़े की कोई हद नहीं, तुम्हारी सोच की हद है। तुम सोचते हो कि मोजज़े कैसे होते हैं? मोजज़े अपनी दुआओं पर यकीन और दुआओं को कबूल करने वाले पर तवक्कल करने से होते हैं। तुम दर्द का सजदा ज़मीन पर करते हो और तुम्हारी सदाएं 7वें आसमान तक जाती हैं। अल्लाह जब कहता है कि मुझे आवाज़ दो मैं जवाब दूंगा, तो कैसे सोच लिया तुमने कि जवाब नहीं आएगा? तुम अल्लाह पाक पर तवक्कल के सजदे में उसे पुकारोगे तो सजदे से सर उठाते ही मोजज़ा हो जाएगा। वो दो जहानों का मालिक है, वो क्यों तुम्हारे मामलात की देखभाल नहीं कर सकता? वो तो तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, वो कैसे तुम्हारी तकलीफ़ को अनसुना कर सकता है? तुम देखोगे कि तुम्हारा अल्लाह पाक पर तवक्कल करने से तुम्हारा नसीब संवर जाएगा और तुम्हारी उदास आंखें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगी, और तुम्हारी उदास आंखें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगी, शुक्र अदा करते नहीं थकेंगी। Thanks for watching my video. Please do subscribe my channel and don't miss the press bell icon.